लीला क्रमांक 425 बड़े गांव के शिवालय में अवस्थान, अर्थात बड़गांव पचौरा के पास जो है, वर्जी के वट वृक्ष से निकलकर भगवान भक्तिजनों के साथ शाम के समय बड़गांव में पहुंचे। इस गांव की ईशान्य दिशा में नदी के उत्तर की ओर एक शिवालय था, जिसका मुख पूर्व की ओर था। भगवान उस शिवालय में पहुंचे। इसी शिवालय में भगवान ने 3 दिन निवास किया। लीला का हेतु, इस शिवालय में 3 दिन निवास कर भगवान ने इस स्थान को अपना संबंध प्रदान कर विशेष रूप से शक्ति का निक्षेप किया। इस शिवालय में 3 दिन निवास कर भगवान ने इस स्थान को अपना संबंध प्रदान कर विशेष रूप से शक्ति का निक्षेप किया। संबंध दान से यहाँ के जड़त्व के जीवों को सुख फल प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक 425 संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 426 अनंत के वीर रस से परिपूर्ण गीत को सुनाना। एक दिन भगवान इस शिवालय के बरामदे में आसन पर विराजमान थे। विष्णुदेव अनंत नाम के एक गायक थे। वे अपनी मंडली के साथ भगवान के दर्शनार्थ आए। दर्शन करके उन्होंने भगवान को चरण स्पर्श कर दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की। फिर उन्होंने वहां बैठकर अपनी मंडली के साथ मिलकर 2-3 वीर रस प्रदान गीत बड़ी सुरीली आवाज में सुनाए। इनमें से उत्तर गोग्रहण और कर्ण विकर्ण, ये 2 गीत वीर रस परिपूर्ण थे, जबकि तीसरा द्वारका प्रवेश, यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में प्रवेश की घटना से संबंधित था। उन गीतों को भगवान ने बड़े ध्यान से तन्मय होकर सुना। उसके बाद भगवान ने इंद्रभट्ट से कहा, इसे 2 दाम देकर विदा करो। जब इंद्रभट्ट ने उसे 2 दाम दिए तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। फिर भगवान की प्रशंसा करता हुआ वह वहां से चला गया। लीला का हेतु, मनुष्य वेश के कारण भगवान ने अपने कानों से उसकी मधुर ध्वनि को सुनकर ध्वनि सेवा का पुण्य फल गोमटे प्रदान किया। 3 दाम देकर उसे दुष्ट पर लाभ भी प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक 426 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 427 होलिका दहन से खेल। जिस शिवालय में भगवान 3 दिन रहे, वहां आने जाने वाले लोगों की बहुत भीड़ लगी रहती थी। इसलिए वे वहां से थोड़ी दूरी पर विद्यमान जैन मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गए। उस दिन वहां पर होलिका दहन का उत्सव था। प्रातःकाल के समय 22 आदि भक्तजनों ने भगवान की पूजा अर्चना की। भगवान के गले में फूलों की माला सुशोभित थी और मस्तक के ऊपर श्री मुकुट पर भी एक माला सजी हुई थी। मस्तक पर चंदन का तिलक था। शरीर के अंगों पर भी चंदन का लेप लगा हुआ था। सिर पर मेघवर्णी पगड़ी रखी हुई थी। भक्तजनों ने भी मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया हुआ था और मुख में पान चबा रहे थे। ऐसे सज-धज के साथ भगवान भक्तजनों के साथ शिवालय से निकलकर कसेरों के बाजार की ओर जैन मंदिर की ओर जा रहे थे। रास्ते में होलिका जल रही थी। वहां भगवान खड़े हो गए। अपने श्री चरणों के अंगूठे से जले हुए अंगारों की राख को ऊपर उड़ाया। फिर जय जयकार करते दोबारा राख को उड़ाया तो सबके सिर पर वह राख पड़ी। इसके बाद सब भक्तजनों ने परस्पर एक दूसरे पर राख उड़ाने का खेल खेला। उन्हें ऐसा खेल करते हुए देखकर भगवान एक तरफ खड़े खिलखिलाकर हंस रहे थे। उनकी श्री मूर्ति के 8 अंग उस समय हिल रहे थे। यह खेल वहां थोड़ी देर होता रहा। लीला का हेतु, भगवान ने होलिका की राख को अपने श्री चरणों के अंगूठे से ऊपर उठाकर प्रहलाद का पक्ष लेने वाली देवता को सुख प्रदान किया। मनुष्य वेश के अनुसार ही भगवान ने यह खेल खेला। वहां खड़े खड़े भगवान ने उस स्थान को केवल संबंध प्रदान किया, निक्षेप नहीं। जो लोग होलिका की घटना को ध्यान में रखते हुए उस रात पूजा पाठ करके उस अग्नि में जो कुछ भी भेंट करते हैं, उससे उन्हें किसी भी जन्म में स्फुट क्रिया के रूप में सुख प्राप्त होता है। अंक लीला का हेतु दोबारा से, भगवान ने होलिका की राख को अपने श्री चरणों के अंगूठे से ऊपर उठाकर प्रहलाद का पक्ष लेने वाली देवता को सुख प्रदान किया। मनुष्य वेश के अनुसार ही भगवान ने यह खेल खेला। वहां खड़े खड़े भगवान ने
उस स्थान को केवल संबंध प्रदान किया, निक्षेप नहीं। जो लोग होलिका की उस घटना को ध्यान में रखते हुए उस रात पूजा पाठ करके उस अग्नि में जो कुछ भी भेंट करते हैं, उससे उन्हें किसी भी जन्म में स्फुट क्रिया के रूप में सुख प्राप्त होता है। अंक लीला क्रमांक 427 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 428 जैन मंदिर में अवस्थान। होलिका का खेल खेलने के बाद वहां से भगवान गांव के अंदर विद्यमान एक जैन मंदिर में गए। वहां जैन मंदिर दो थे, एक पूर्व अभिमुख अर्थात पूर्व की ओर मुख वाला, दूसरा उत्तर की ओर मुख वाला। यह दूसरा मंदिर शांत वातावरण वाला था। भगवान ने बाईसा से कहा, माता यहीं अपना सामान रख दो, यहीं पर हम कुछ दिन निवास करेंगे। यहाँ इस जैन मंदिर में भगवान ने भक्तजनों के साथ 15 दिन निवास किया। लीला का हेतु। इस स्थान को भगवान ने अपने विशेष मनोधर्म से संबंध प्रदान कर इसमें शक्ति का निक्षेप किया। यहाँ भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं, चेष्टाएं और विविध दान दिए। व्रतव के जीवों को पुण्य फल प्रदान किए। दो लीला का हेतु दोबारा से। इस स्थान को भगवान ने अपने विशेष मनोधर्म से संबंध प्रदान कर इसमें शक्ति का निक्षेप किया। यहाँ भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं, चेष्टाएं और विविध दान दिए। व्रतव के जीवों को पुण्य फल प्रदान किए। अंक लीला क्रमांक 428 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर महाराज।